हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम। हम कि नारद जी शिवलोक में गए और शिवलोक में जाकर के उन्होंने शिव जी की महिमा का गान करना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर जो शिव जी का तत्व है वो बड़ा कठिन है, मतलब बुद्धि के द्वारा उसको समझा नहीं जा सकता है। ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक बताया, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा प्रतिगस्त हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, किसी विशेष विकार से जो दूध है वही दही में बदल जाता है। उसमें दूध में थोड़ा हल्का सा दही डाल देते हैं तो उसी से वो पूरा दही बन जाता है। अब दूध तो दही बन गया, किंतु अब फिर से दही को दूध नहीं बना सकते। उसी प्रकार से शिव तत्व है। शिव तत्व जो होता है, जो सदाशिव हैं, वो तीन तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। माया का तमोगुण, तटस्था शक्ति का स्वल्पता गुण और चित्त शक्ति का हिलादनी मिश्रित संवित गुण, ये तीनों गुण मिलकर के सदाशिव का तत्व बनता है। इसीलिए अब ये तीनों तत्व मिलकर के सदाशिव तो बने, किंतु फिर सदाशिव फिर से दूध मतलब विष्णु नहीं बन सकते। तो ये हमारी बुद्धि से समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। केवल तत्व को समझाने के लिए ही ये बोल दिया है। और जो रुद्र हैं वो इनके अंश हैं। जो रुद्र हैं, जो इस जगत में संहार का कार्य करते हैं, वो ये सदाशिव के अंश होते हैं। और सदाशिव ये तीन तत्वों से मिलकर के बनते हैं। इसलिए इस प्रकार से सदाशिव जी का तत्व है। तो यहाँ पर जो निर्गुण बताया सदाशिव को, तो ये निर्गुण तो है, किंतु ये तीनों गुणों को मिलाकर के बनते हैं। लेकिन विष्णु तत्व जैसे निर्गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि विष्णु में माया का तमोगुण नहीं होता है, तटस्था शक्ति का स्वल्पता गुण नहीं होता है ना। इसलिए जो शिव हैं, सदाशिव निर्गुण होने पर भी विष्णु से अलग तत्व हैं। तो नारद जी जब गए शिव जी के पास में, शिव जी की महिमा बताई, तो शिव जी ने ये सुनकर के अपने कान ही बंद कर लिए। अतो ही वैष्णव श्रेष्ठ इष्यते तद अनुग्रह कृष्णश्च महिमानम ते प्रीतो वितनुते अधिकम। नारद जी ने बताया कि श्रेष्ठ वैष्णव गण भी आपकी कृपा की प्रार्थना करते हैं और श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर के आपकी महिमा को अत्यधिक वृद्धि करते हैं। मतलब कृष्ण भी आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए बहुत सारी लीला करते हैं। जैसे कति बारांश कृष्णेन वरा विविध मूर्ति भी भक्त्या भवंतम आराध्य गृहीता कति संति न। कृष्ण ने अनेक बार अलग अलग अवतारों में कितनी बार भक्ति सहित आपकी आराधना करके आपसे बहुत सारे वरदान मांगे। जैसे उदाहरण भी हमने दिया था कि जब राम अवतार हुआ, राम अवतार में राम जी ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की, और कृष्ण अवतार में भी कृष्ण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की। तो ये जो भगवान कृष्ण स्वयं आराधना कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि वो शिव जी की महिमा को बढ़ा रहे हैं। कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, उनके किसी संतान के लिए उनको किसी पुत्र की जरूरत है क्या? उस साम इत्यादि तो उनके नित्य पुत्र हैं, द्वारका के परिकर हैं वो सब। लेकिन फिर भी शिव जी की महिमा इस जगत में बढ़ाने के लिए कृष्ण इस प्रकार से लीला करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं।
लेकिन शिव जी इस बात को सहन नहीं कर पाते। जब भगवान उनकी पूजा करते हैं तो शिव जी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना की तो भगवान से पूछा कि इसका लिंग का नाम क्या, किस नाम से यह परिचित होगा। तो भगवान ने कहा ये रामेश्वरम नाम से परिचित होगा। तो लोगों ने पूछा ये रामेश्वरम का मतलब क्या है। तो वहां बताया रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हैं। क्योंकि जो जगत के लोग हैं वो क्या देख रहे हैं, राम जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो पूजा कौन करता है, भक्त भगवान की पूजा करता है। तो इसलिए उन्होंने उसका अर्थ निकाला रामस्य ईश्वर, जो राम के भी ईश्वर हैं। वहां पर देवता भी विराजमान थे आकाश में। देवताओं ने कहा अरे ये तो गलत अर्थ कर रहे हैं, ये तो अर्थ ठीक नहीं है, भगवान तो राम है और शिव जी भी भगवान है। इसलिए देवताओं ने अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकाला रामस्य असौ ईश्वर, मतलब राम भी ईश्वर हैं और शिव जी भी ईश्वर हैं। किंतु शिव जी तो साक्षात वहां पर शिवलिंग में विराजमान थे, वो शिवलिंग से प्रकट हो गए। कहते तो तुम लोग कैसे गलत सलत अर्थ कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत अर्थ है। फिर शिव जी ने अर्थ बताया राम यस्य ईश्वर इति रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं वह रामेश्वर, मतलब राम मेरे ईश्वर हैं, मैं राम का ईश्वर नहीं हूं। तो इस प्रकार से भगवान तो शिव जी की महिमा बढ़ाने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं, किंतु शिव जी उसको सहन नहीं कर पाते। इसलिए शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर के रामेश्वर की व्याख्या करी। और भी जो सांब पुत्र का, जो पुत्र प्राप्ति के लिए सांब की प्राप्ति जो हुई कृष्ण को, वो शिव जी की पूजा करके हुई। तो कृष्ण के तो वैसे ही इतनी संतानें थी, उनको पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर से वही बात है कि शिव जी की महिमा बढ़ाने के लिए ही कृष्ण पूजा कर रहे हैं उनकी। श्री परीक्षित वाच, इतना जब सुन लिया शिव जी ने तो और फिर वो अधिक सहन नहीं कर पाए। इति श्रुत्वा तो सहसा धैर्यं कर्तुम शक्नुवन् लज्जितो द्रुतम उत्थाय नारदस्य मुखम हर कराभ्याम पिदधे धाष्ट्यम मम तन्न वदेरिति। इति श्रुत्वा तो सहसा, इतना सुनकर के शिव जी और फिर धैर्य धारण नहीं कर पाए। तुरंत अपने आसन से उठे और उठ करके जाकर के नारद जी का मुख ऐसे बंद कर दिया। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम, कुछ भी, भगवान मेरी पूजा करते हैं, कैसी कैसी बातें बोल रहे हो। शिव जी से सहन नहीं हुआ और अपने द्वारा कृष्ण को दिए गए वरदान के प्रसंग को श्रवण करके लज्जित हो गए। मतलब जब भगवान लीला करते हैं तो शिव जी भी उनकी लीला में सहायता करते हैं। अब सहायता जब करते हैं तो फिर शिव जी को वरदान देना पड़ता है हाथ उठा करके। तो यह स्मरण करके शिव जी को बड़ा दुख हुआ कि बताओ मैंने भी कैसे कैसे काम किए, भगवान को भी वरदान दे दिया। इसलिए वो अब अपने आसन से उठ गए और उठ करके कहने लगे अरे नारद, तुम ये सब क्या क्या बोल रहे हो, मेरी धृष्टता का और ज्यादा वर्णन मत करो। मैंने कितनी बार ये धृष्टता की है, मतलब भगवान को वरदान दे रहा हूं मैं, इससे बढ़कर के धृष्टता और क्या हो सकती। भक्त भगवान को वरदान दे हैं, इससे बढ़कर के धृष्टता और क्या हो सकती है। कभी सुना शिष्य गुरु को वरदान देता, शिष्य कभी गुरु को वरदान देता है। तो भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण तो सब जगत के गुरु हैं। लेकिन जब लीला करने आते हैं तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी इच्छा है कि शिव जी मुझे वरदान दें, तो उनकी लीला में सहायता करने के लिए शिव जी भी इस प्रकार से अभिनय करते हैं। तो वही याद करके शिव जी को बड़ा खराब लग रहा है, इसलिए उन्होंने नारद जी का मुख बंद कर दिया। अनंतरम उवाचोच्चयी सविस्मय अहो मुने दुर्वित तर्क्यतरम लीला वैभवम दृश्यताम प्रभु। फिर शिव जी विस्मित होकर के कहने लगे अरे मुनि, मेरे प्रभु का लीला वैभव तो देखो, तर्क के अगोचर, मतलब जब वो लीला करते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती किसी की। जैसे बताया ब्रह्मा जी जब कृष्ण लीला कर रहे थे, बड़ी विचित्र लीला कर रहे हैं,
सखाओं का झूठा खा लेते हैं। भगवान जो कि यज्ञ पुरुष हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, वो झूठा खा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। इंद्र भी मोहित हो गया उनको लीला को देख करके। इसी प्रकार से बड़े लोग भी ऐसा जब करते हैं भगवान लीला, तब मोहित हो जाते हैं। शिव जी की पत्नी सती तो खुद ही मोहित हो गई। जब सीता जी का हरण हो गया और राम जी वन वन में घूम रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। हे खग हे पक्षी, तुम लोग तो आकाश में उड़ते हो, ऊपर से सब दिखाई देता है। अगर रावण ये नीचे जमीन से कहीं ले गया होगा तो तुम लोगों ने ऊपर से देखा होगा सीता को। क्या तुम लोगों ने सीता जी को देखा? हे खग मृग, जो मृग हिरन होता है वो तो कभी इस वन में कभी उस वन में घूमता रहता है, तो मेरी सीता भी मृग नैनी थी और तुम लोग भी मृग हो, तो तुम लोगों ने शायद वो सीता को कहीं देखा हो। हिरणों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। हे मधुकर भंवरा, भंवरों से पूछ रहे हैं भगवान, अरे भंवरे तुमने क्या सीता को देखा? क्यों? क्योंकि उनका मुख तो कमल के समान, और तुम तो सभी कमलों के ऊपर में बैठते हो जाकर के, तो शायद तुमने कहीं सीता जी को देखा। इस प्रकार से राम जी विलाप कर रहे हैं, हा सीते कह करके रो रहे हैं। अब इस लीला को भला कौन समझ पाएगा? सती भी नहीं समझ पाई। तो शिव जी सती के साथ में दूर से आ रहे थे और शिव जी ने वहीं से जब भगवान की लीला को देखा तो दूर से ही प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो सती ने पूछा, प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो शिव जी ने कहा, देखती नहीं मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, उनको ही प्रणाम कर रहा हूं, ये मेरे प्रभु श्री राम हैं। सती ने कहा, ये कैसे प्रभु हैं? इनको तो पता नहीं अपनी पत्नी कहाँ है। पत्नी के लिए कैसे रो रहे हैं? जैसे कामी पुरुष रोता है। तो कामी पुरुष उसकी पत्नी कहीं चली जाए तो ऐसे रोता है, उसके विरह में व्याकुल होकर के ऐसे ये रो रहे हैं। ये प्रभु कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात, मुझे पता है कि सीता को रावण हर करके ले गया है लंका में, इनको पता नहीं है। इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पेड़ों से भी पूछ रहे हैं। अरे पेड़ों से आदमी कब पूछता है? जब एकदम बुद्धि पागल जैसी हो जाती है तब तो ऐसे काम करता है। हिरन से पूछ रहा, पेड़ों से पूछना, ऐसा कब होता है? जब ऐसी भगवान लीला करते विचित्र। सभी कह रहे हैं कि तर्क के अगोचर है, मतलब बुद्धि हमारी छोड़ो, देवताओं की भी बुद्धि काम नहीं करती जब भगवान लीला करते हैं। ऐसी लीला ही करते हैं ऐसी। तो इसलिए सती को विश्वास नहीं हुआ। शिव जी ने बड़ा समझाया। अंत में बोले, अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो तुम परीक्षा कर लो। और शिव जी एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे और सती परीक्षा के लिए चली गई। जहां पर राम जी हा सीते कह करके रो रहे थे वहीं पहुंच गए। और सती ने सोचा, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं? ये सीता के विरह में बड़ा व्याकुल हो रहा है, मैं सीता का ही रूप बना लेती हूं, फिर देखूं ये क्या करते। और सीता जी का रूप बना लिया। और राम जी जिस साइड में जा रहे थे उसी साइड में आगे आगे सीता का रूप बना करके चलने लगी सती। राम जी ने देख लिया सती को, लेकिन फिर भी ऐसा फिर से अभिनय ऐसा किया जैसे देखा ही नहीं। और फिर दूसरी तरफ घूम गए और दूसरी तरफ घूम करके कह रहे, हा सीते। सती सोचने लगी, लगता है मुझे देखा ही नहीं है। इसलिए सती फिर से घूम करके जिधर राम जी फिर घूम गए थे उधर फिर पहुंच गई। अभी तो राम जी को फिर दया आ गई, कहते सती मेरी परीक्षा ले रही है। इसलिए राम जी ने फिर वहां पर अपनी शक्ति को प्रकाशित किया। कहा, हे देवी, आप यहाँ वन में क्या कर रही हैं? कि शिव जी को कहाँ छोड़ाई? अकेले वन में क्या कर रही हैं? जब सती ने सुना ऐसे कि राम जी कह रहे हैं, हे देवी आप शिव जी को कहाँ छोड़ाई, तो समझ गई, अरे इन्होंने तो पहचान लिया। अभी तो बड़ी लज्जित हो गई, पर करें क्या? इसलिए कुछ नहीं, प्रणाम किया प्रभु को और कहने लगी, कुछ नहीं, शिव जी यहीं पास में ही हैं। भगवान हंसने लगे और हंस करके उन्होंने फिर अपनी माया का विस्तार किया। उन्होंने देखा राम जी के पास ही सीता जी बैठी हैं, राम जी के पास में ही सीता जी हैं।
सती देख रही हैं ये क्या, अभी तो रो रहे थे सीता जी के लिए, अभी तो उनके साथ में ही खड़ी हैं। फिर सती ने दूसरी तरफ देखा, वहां भी सीताराम, इधर देखा उधर देखा, चारों ओर सीताराम सीताराम सीताराम। अभी तो सती उसको देख करके भगवान की माया को व्याकुल हो गई और प्रणाम किया और सीधे वापस आ गई, कुछ नहीं बोला फिर, और वापस आ गई शिव जी के पास। शिव जी ने कहा परीक्षा ले ली? सती कहने लगी परीक्षा क्या लेना है, आपने बोला था भगवान है, मैं तो प्रणाम करने के लिए गई थी। झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। अभी गुरु से झूठ बोल रही हैं, शिव जी जगत गुरु हैं, इसलिए अपराध हो गया। पहले तो गुरु के ऊपर संशय किया, यही अपराध हुआ। शिव जी बार बार कह रहे हैं ये भगवान है, तब भी मानती नहीं है। फिर परीक्षा लेने गई, ये दूसरा अपराध। फिर शिव जी से झूठ बोल दिया, और अपराध। इसका फिर दंड मिला सती को। जब भगवान शिव जी ने कहा अभी तो मैं इतना समझा रहा था कि ये भगवान है, फिर भी नहीं सुनती, कह रही परीक्षा लूंगी, और इतनी जल्दी कैसे मान गई, जरूर चक्कर है, दाल में कुछ काला है। शिव जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा, अरे इस सती ने तो सीता जी का रूप बना लिया, और सीता जी तो मेरी माता हैं। इसलिए उन्होंने उसी समय संकल्प किया, आज से मैं सती का परित्याग करता हूं। जैसे ही उन्होंने मन में संकल्प किया, बोला नहीं कुछ, उसी समय ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे शिव तुम धन्य हो, तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा संकल्प कोई और नहीं कर सकता। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। सती देख रही ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया कि शिव जी ने क्या संकल्प किया। शिव जी से पूछा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, चुपचाप आ गए, कैलाश के ऊपर आकर के बैठ गए। बैठ गए ध्यान में। अब से सती आकर के जब अपने स्थान पर बैठी, पत्नी का स्थान बाईं ओर होता है, तो जब वहां पर बैठने लगी बाईं ओर, तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं तुम यहां मत बैठो, तुम सामने बैठो। तब सती को समझ में आया, ओ शिव जी ने मेरा परित्याग कर दिया, क्योंकि पत्नी का स्थान बाईं ओर होता है और माता का स्थान सामने की ओर होता है। गुरुर अग्रम प्रणम्येत, गुरु को सामने से प्रणाम करते हैं। माता भी गुरु है, माता पिता गुरु के समान, इसलिए हम गुरु को सामने से प्रणाम करते हैं। स्ववामे प्रणमेत विष्णुम, विष्णु को बाईं ओर से प्रणाम करते हैं, गुरु को सामने से प्रणाम करते हैं। तो सती को सामने बिठा दिया। तब सती को अपनी भूल समझ में आई, ओ शिव जी ने पहचान लिया सब कुछ, और उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया, क्योंकि मैंने सीता जी का रूप बनाया, माता का रूप बना लिया, इसलिए शिव जी ने मुझे माता का स्थान दे दिया है। अब क्या करूं, ये शरीर को धारण करने से कोई लाभ नहीं है। और फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में सती को अपना शरीर त्याग करना पड़ा। कारण क्या बना, भगवान की महामाया, महामाया नहीं योग माया, भगवान की माया, महाशक्तिशाली माया भगवान की, उसके द्वारा सब मोहित हो जाते हैं, कोई बच नहीं सकता है। तो इसलिए जो यहां पर कह रहे हैं कि प्रभु का तर्क के अगोचर लीला वैभव, देखो अभी ये लीला वैभव जो राम जी के लीला कर रहे हैं, तर्क के अगोचर है, बिल्कुल कामी पुरुष की भांति चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, कैसे समझेगा व्यक्ति। इसलिए शिव जी ने कहा कि देखो वो कैसे कैसे तपस्या करके मुझसे वरदान प्राप्त करते हैं, और मैं भी कितना दृष्ट हूं, मैं भी वरदान दे देता हूं, तथास्तु। यही सोच सोच करके शिव जी को दुख हो रहा है। अहो विचित्र गंभीर महिमा अब्धि मदीश्वर विविधेषु अपराधेषु नोपेक्षत कृतेष्वपि। अहो विचित्र गंभीर महिमा अब्धि, मेरे प्रभु ईश्वर के कृष्ण की महिमा गंभीर महासमुद्र के समान विचित्र। जैसे समुद्र की गहराई को कोई माप नहीं सकता है, उसके अंदर में कितना गंभीरता है कोई जान नहीं सकता है, उसी प्रकार से मेरे प्रभु श्री कृष्ण की भी महिमा उससे भी ज्यादा गंभीर है। समुद्र का तो उदाहरण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जगत में समुद्र ही ऐसी चीज है जिसके अंदर में को साइंटिस्ट भी पता नहीं, उनको थोड़ी दूर तक जाते हैं उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है अंदर में क्या है, जीव जंतु कैसे हैं, क्या है, जीवन क्या है, कुछ नहीं पता उनको। उसी प्रकार से कृष्ण की भी महिमा ऐसी ही है कि कोई भी उसको जान ही नहीं सकता। विविधेषु अपराधेषु न उपेक्षत कृतेष्वपि,
उनके चरण कमलों में मेरे अनेक प्रकार के अपराध होने पर भी वे मेरी उपेक्षा नहीं करते। यही बड़ी कृपा है। बस तुम जो कह रहे हो ये सब कृपा नहीं है। बस एक कृपा जरूर है कि मैं इतने उनके चरणों में अपराध करता हूँ, खुद अपनी पूजा करवा करके उनको वरदान देता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझ पर कृपा करके मेरी उपेक्षा नहीं करते हैं। बस उनको वरदान आदि देकर अपने ऐश्वर्य और गर्व के प्रकाश करने पर भी वे मेरी उपेक्षा नहीं करते, बल्कि अभी भी पहले जैसे ही अपनी भक्ति के प्रवर्तन आदि द्वारा अपनी महिमा का विस्तार करते हैं। तात्पर्य है कि कृष्ण के प्रति अपराध करने पर भक्ति का लोप हो जाता है। क्या कह रहे हैं शिव जी कि भगवान के चरणों में अपराध करने से भक्ति ढक जाती है, लेकिन मेरे ऊपर इतनी उनकी कृपा है कि मैंने उनके चरणों में इतने अपराध किए हैं, फिर भी उन्होंने मेरी भक्ति को ढका नहीं, अभी भी मैं भक्ति कर रहा हूं। यही बड़ी कृपा है। उन्होंने मेरी भक्ति का लोप नहीं किया। श्री परीक्षित उवाच परम आनंदितो धृत्वा पादयो उपवेश्यतम नारदः परितुष्टाव कृष्ण भक्ति रसप्लुतम। परीक्षित महाराज जी कहने लगे, हे माता, यह सुनकर के श्री नारद जी ने परम आनंदित होकर कृष्ण भक्ति रस में निमग्न शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर उन्हें आसन पर विराजमान कराया। जब नारद जी उनकी महिमा बोल रहे थे कि अरे आपकी तो भगवान स्वयं पूजा करते हैं ये सब, तो तब शिव जी से सहन नहीं हुआ, इसलिए शिव जी अपना आसन छोड़ करके और नारद के पास में गए और उनका मुख बंद कर दिया। और मुख बंद करके फिर ये कहने लगे कि मैं कितना धृष्ट हूँ, मुझे तुम क्यों बार बार ये याद दिला रहे हो कि मैंने कितने उल्टे सीधे काम किए हैं। बार बार शिव जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूजा करवाई भगवान से और उनको वरदान भी दिया। तो इसलिए वो खड़े हो गए थे अपने आसन से, नारद जी के पास में आ गए थे। तब फिर नारद जी ने क्या किया, आनंद में भर करके और शिव जी को फिर हाथ पकड़ करके ले गए और उनके स्थान पर बिठाया आसन पर, और उनकी इस प्रकार से स्तुति करने लगे। नारद जी फिर स्तुति करने लगे। श्री नारद उवाच न अपराधवकाशस्ते प्रेयसः कश्चिद उच्यते कदाचित लोक दृष्टियापि जातो नाशन प्रकाशते। नारद ने कहा, शिव जी आप श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं, इसलिए न अपराध अवकाशस्ते, इसलिए आपका भगवान के प्रति कोई अपराध होने की संभावना ही नहीं है। ये बात सत्य है। देखो, जो मुकुंद थे श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, जब महाप्रभु सभी भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे थे भगवत आवेश में, उस समय भक्तों ने पूछा, प्रभु मुकुंद पे कृपा नहीं करोगे? तो कहते ना, खड़जाटिया बेटा ये, इसके ऊपर कृपा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मायावादियों के संग रहता है तो उनकी जैसी बातें करता है, और भक्तों के संग में रहता है तो इनकी जैसी बातें करता है, इसलिए इसके ऊपर कृपा नहीं करूंगा। मायावाद प्रभु को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। महाप्रभु ने कितनी बार बोला है, काशी ते बेटा प्रकाशानंद, काशी में मेरा एक बेटा प्रकाशानंद रहता है, मेरे शरीर के अंगों को खंड खंड करता है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भी बताया कि मायावाद भाष्य जो है वो सुनने से सर्वनाश हो जाता है, भक्त होने पर भी। मतलब कितना मायावाद के लिए चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी ने कितनी जगह वर्णन किया है। जो मायावाद को फॉलो करता है, मतलब मुकुंद ने एक बार ही मायावादियों के संग में गए थे, तब भी महाप्रभु कह रहे हैं इसके ऊपर कृपा नहीं करूंगा। महाप्रभु को इतना अप्रिय है। उसी मायावाद को प्रचार करने वाले कौन है? उसके मूल प्रवर्तक ही कौन है? शिव जी, शंकराचार्य। लेकिन शंकराचार्य के लिए महाप्रभु क्या कहते हैं? शंकर साक्षात शंकर, यानी शंकराचार्य स्वयं शिव जी हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। उनके सिद्धांत जो उन्होंने प्रचार किया उसमें दोष है। तो महाप्रभु शिव जी को कितना प्रेम करते हैं कृष्ण, कि उन्होंने ही मायावाद का प्रचार किया, लेकिन फिर भी उनके दोष को ग्रहण नहीं करते। क्यों? किया तो भगवान की इच्छा, भगवान का आदेश पालन किया उन्होंने। शिव जी स्वयं पार्वती देवी से कहते हैं पद्म पुराण में, हे देवी, ये प्रभु ने मुझे कैसी आज्ञा दे दी हैं
प्रभु ने मुझे बोला है तथ्यम अतथ्यम कुरु, तथ्य को अतथ्य कर दो और अतथ्य को तथ्य कर दो, जो गलत है उसको सही कर दो, सही को गलत कर दो। मतलब जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, तुम सिद्ध कर दो कि जीव ही ब्रह्म है। और क्या बताया शिव जी को? शिव जी कह रहे हैं पार्वती देवी से ये बात है, 2 चैप्टर हैं पूरे, 2 अध्याय पद्म पुराण में, उसमें पूरा ये मायावाद का वर्णन। और शिव जी कह रहे हैं भगवान ने मुझे बोला कि मैं तुम्हारी पूजा करूंगा और तुम मुझे आशीर्वाद देना। अब बताओ पार्वती मैं क्या करूं, भगवान का आदेश है, नहीं पालन करूंगा तो अवज्ञा होगी। इसलिए बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी पालन तो करना ही पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार से शिव जी ने मायावाद का प्रचार किया, शिव जी ने असुरों को वरदान दिया, फिर भी कभी भी भगवान ने उनका कोई अपराध नहीं लिया। अब ब्रह्मा जी का ले लिया, किंतु ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया तो भगवान ने बहुत डांट लगाई। इसलिए नारद जी कह रहे हैं आपके द्वारा उनके प्रति अपराध होने की कोई संभावना नहीं है। कदाचित लोक दृष्टिया भी जातो न अस्मिन प्रकाशते। और नारद जी एक विशेष बात कह रहे हैं, कदाचित मतलब संभव है कि लोक दृष्टि में ऐसा हो जाए। लोक दृष्टि मतलब जगत के लोग ऐसा सोचें शिव जी क्या कर रहे हैं, मायावाद का प्रचार कर रहे हैं, ये तो अपराध है। तो लोक दृष्टि में तो जगत के लोग ऐसा सोच सकते हैं शिव जी ने अपराध किया और उल्टा भगवान को ही वरदान दे रहे हैं, भगवान तो उनके पूज्य हैं। लेकिन भगवान कृष्ण अपनी दृष्टि में ऐसा कभी नहीं सोचते। नारद जी ये बात कह रहे हैं। स्वबाहुबल दृप्तस्य साधुपद्रवकारिणः मायाबद्ध अनिरुद्धस्य युद्ध मानस्य चक्रिण। क्या बता रहे हैं? जब बाणासुर ने स्वबाहुबल दृप्तस्य, जब बाणासुर था अपनी भुजाओं के बल से गर्वित होकर के क्या किया, साधुपद्रव कारणीय, साधुओं के प्रति उपद्रव करने लगा। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, इतना शक्तिशाली था वो, 1000 भुजाएं लेकर के चलता था, तो कौन उससे युद्ध करेगा? इसलिए साधुओं को उसने परेशान करना शुरू कर दिया। मायाबद्ध अनिरुद्धस्य, और क्या किया, अनिरुद्ध को अपने माया पास में बांध लिया था। युद्ध मानस्य चक्रिणा, और तब भगवान ने स्वयं उसके साथ में युद्ध किया था। और क्या किया, हत प्रायस्य बाणस्य निज भक्तस्य पुत्रवत पालितस्य त्वया प्राण रक्षार्थम श्री हरिस्तुतः। तब भगवान ने कृष्ण ने उसे युद्ध किया और युद्ध में बाणासुर की 996 भुजा काट डाली, 4 भुजा रह गई। मृत पराय पर मरा मरा सा ही हो गया वो। जब तब आपने उसको अपने पुत्र की तरह पाला था, आपका भक्त था, इसलिए आपने कृष्ण की स्तुति करी थी उसके प्राणों की रक्षा के लिए। सद्यो हित्वा रुषम प्रीतो दत्वा निज स्वरूपताम भवत पार्षदताम निन्ये तम दुरापाम सौरैरपि। तब क्या हुआ, जब आपने स्तुति करी, बाणासुर ने युद्ध किया आप कृष्ण के साथ, कृष्ण ने उसकी भुजाएं काट डाली, लेकिन फिर भी जब आपने स्तुति की भगवान की और प्रार्थना की प्रभु इसको छोड़ दो, अरे साथ ही साथ भगवान ने अपना क्रोध छोड़ दिया, सुदर्शन को वापस बुला लिया, बाणासुर को क्षमा कर दिया और उसको आपका पार्षद बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे हम लोग देखते हैं जगत में भी ऐसा होता है, कोई हमसे बहुत प्रेम करता है, किसी जब ऑफिसर के घर में जाते हैं, ऑफिसर से अगर काम बनवाना हो तो क्या करते हैं, वो होम मिनिस्ट्री से बात करते हैं, उसकी पत्नी से, वो पत्नी को प्रसन्न कर दो, पत्नी कहेगी देखो जी ये थोड़ा इनका कर दो काम, ये मेरे भाई के गांव से आया है, बस खुश हो गए ऑफिसर, उसके बाद ठीक है हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मतलब क्या है, जिसको हम प्रेम करते हैं अगर वो हमको कुछ बोलता है, सिफारिश लगाता है, तो हम तुरंत मान लेते हैं। तो कृष्ण शिव जी से इतना प्रेम करते हैं कि ये बाणासुर युद्ध कर रहा था भगवान के साथ में, भगवान के पुत्र को बंदी बना लिया
और भगवान ने उसकी भुजाएं भी सारी काट डाली, मरने वाला था। लेकिन जब आपने प्रार्थना की साथ ही साथ छोड़ दिया, उसको क्षमा कर दिया। वो क्षमा करना तो छोड़ो, और आपका पार्षद ही बना दिया उसको। इस प्रकार से कह रहे हैं, जबकि वो बाणासुर ने कितना अपराध किया था, आपके पौत्र अनिरुद्ध को भी बांध लिया था। यथा दसम स्कंद में श्री रुद्र के प्रति भगवान बोल रहे हैं, इसकी केवल मात्र 4 भुजाएं ही बाकी हैं। यह असुर तुम्हारा अजर अमर नित्य पार्षद होगा, किसी भी व्यक्ति से इसको भय नहीं होगा। अभय वरदान दे दिया उसको। भवांश वैष्णव द्रोही गार्ग्यादिभ्य सुदुश्चरई तपोभिर भजन मानेभ्यो नाव्य लीकम वरम ददे। और वैष्णव द्रोही गर्ग के पुत्र आदि ने कठोर तपस्या द्वारा आपकी आराधना की। जो गर्ग का पुत्र था असुर, वो वैष्णव द्रोही था, वैष्णवों से द्वेष करता था, तथापि आपने उनको निश्चित दोष रहित वरदान नहीं दिया। मतलब क्या, जो शिव जी कह रहे हैं कि मैं तो असुरों को वरदान दे देता हूं, तो नारद जी कह रहे हैं आप वरदान तो देते हो असुरों को, लेकिन दोष रहित तो वरदान नहीं देते। मतलब उसमें कुछ छिद्र जरूर होता है, जिसे भगवान उसको मार दें, वध कर दें। श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं, शिव के किसी भी अपराध को कृष्ण नहीं देखते हैं। इस प्रकार कृष्ण की कृपा का लक्षण प्रदर्शित करके अब बता रहे हैं कि उनके द्वारा कृष्ण के प्रति अपराध होने का अवकाश ही नहीं है। यादव और पांडवों के प्रति दुरोह आचरण करने वाले गर्ग पुत्र ने और आदि मतलब जयद्रथ, सुदक्षिण, ये जैसे वैष्णव द्रोही गणों ने अत्यधिक कठोर तपस्या द्वारा आपकी आराधना करी थी, तथापि आपने उनको निश्चित वरदान नहीं दिया। मतलब जैसे जयद्रथ ने वरदान मांगा, जयद्रथ ने क्या किया था, द्रौपदी को लेकर के अपहरण कर रहा था, तो उसी समय अर्जुन ने और भीम ने दौड़ करके पकड़ लिया उसको और पकड़ करके बंदी बना लिया। बंदी बना करके उसकी आधी मूंछ काट दी, क्योंकि वो तो उसको मारना चाहते थे जयद्रथ को, लेकिन द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारी बहन का पति है, बहनोई है, इसलिए इसको छोड़ दो, नहीं तो विधवा हो जाएगी। जो दुर्योधन की बहन थी दुशाला, वो विधवा हो जाएगी। तो भीम और अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा की थी कि हम इसको प्राण दंड देंगे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो, जो सम्माननीय व्यक्ति होता है उसका अपमान ही मृत्यु दंड के समान, इसलिए इसका अपमान करके छोड़ दो। तो अपमान किया क्या, तो आधी मूंछ मुड़ा दी, आधी छोड़ दी, और 5 सिर मुंडन कर दिया, 5 ऐसे छुट्टियां रख दिए थे, ऐसे अपमान करके छोड़ दिया। इतना अपमानित होने के बाद जयद्रथ अभी घर कैसे जाएगा, इसलिए गुस्सा आया उसको बहुत ज्यादा, और वहीं से सीधे शिव जी की तपस्या करने के लिए चला गया पर्वत के ऊपर, और वहां शिव जी की कठोर तपस्या करी। कठोर तपस्या करी तो शिव जी से वरदान मांगा, शिव जी ने वरदान दिया उसको। फिर कहने लगा कि मैं सभी 5 पांडवों को युद्ध में हरा दूं। शिव जी ने कहा यह संभव नहीं है, तुम अर्जुन के अतिरिक्त बाकी 4 पांडवों को युद्ध में एक बार हरा सकते हो। तो मतलब क्या, ये सच्छिद्र वरदान है, निश्चिद्र वरदान नहीं है। मतलब कि पूर्ण रूप से शिव जी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम जाकर के अजय हो जाओगे, ऐसा वरदान दिया कि अर्जुन के अतिरिक्त, मतलब अर्जुन फिर भी तुमको मार सकता है। इसलिए जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी थी तो जयद्रथ खड़ा हो गया था। प्लान ये था पांडवों का कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता है, चक्रव्यूह में घुसना आता है, तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसेगा तो उसके पीछे पीछे भीम और अन्य जो पांडव हैं वो भी पीछे पीछे घुस जाएंगे, और एक बार तोड़ दिया तो फिर बाहर निकालने के लिए तो सब लोग रहेंगे, तो निकाल जाएंगे बाहर। इस प्रकार से चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। लेकिन इधर कौरवों ने प्लान बनाया कि चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ को खड़ा कर दिया, और जयद्रथ ने वरदान लिया था शिव जी से कि मैं इन 4 को युद्ध में हरा दूंगा एक बार। इसलिए जब वो अभिमन्यु तो घुस गया अंदर हरा करके सबको,
और ये जब चारों पीछे से घुसे तो जयद्रथ सामने आ गया और युद्ध में इन चारों को हरा दिया, रोक दिया। बेचारे क्या करेंगे, तो शिव जी का वरदान है। इसलिए अभिमन्यु अकेला ही पड़ गया अंदर, लेकिन अकेले ही उसने तो पूरा कौरव सेना की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। अभिमन्यु का युद्ध है तो क्या जबरदस्त युद्ध है। तो महाभारत जो पढ़ेगा उसको देखो, ऐसा युद्ध किया कि ये 7 योद्धा थे, 7 महारथियों ने जो मिल करके मारा था अभिमन्यु को, इस 7 महारथियों को उसने अकेले हरा दिया था, अकेले हरा दिया था। तो 15-16 साल का बालक था अभिमन्यु, ये 7 महारथियों को अकेले हरा दिया था। जब अकेले हरा दिया फिर एक साथ युद्ध किया, तब भी नहीं जीत पाए ये लोग। तब जो उसके अस्त्र शस्त्र, ये कर्ण ने उसका बाण काट, धनुष काट दिया था, तब सब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, तब 7 ने आक्रमण किया और उसको मार दिया। अगर उसके पास अस्त्र शस्त्र होता तब भी नहीं हरा पाते ये लोग, इतना शक्तिशाली था। अरे कृष्ण का शिष्य है, स्वयं भगवान का शिष्य है, कोई मामूली थोड़ी है, भगवान के भांजा भी है। तो इसलिए ये जयद्रथ ने फिर ये किया था, जब अर्जुन पे लौट करके आए और उनको पता चला अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है, 7 महारथियों ने मिल करके मारा है, तो अर्जुन ने पहले पूछा ये कारण कौन था। तो पांडवों ने बताया था कारण ये जयद्रथ, क्योंकि ये गेट पे खड़ा हो गया था। हमने तो ऐसा प्लान बनाया था कि ये अभिमन्यु जाएगा, उसके पीछे पीछे हम सारे महारथी जाएंगे। अर्जुन ने पूछा आकर के तुम लोगों ने अकेले कैसे भेज दिया, तुम लोग क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बताया हमने अकेले नहीं भेजा था, हम तो साथ में ही थे। ये बीच में जयद्रथ आ गया, अभिमन्यु आगे चला गया, हम वहीं रह गए, इसने हमको रोक दिया। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। तो फिर अर्जुन ने वध कर भी दिया। तो मतलब क्या, शिव जी ने वरदान कैसा दिया था, निश्चिद्र वरदान नहीं दिया, मतलब एक लूप होल छोड़ दिया जयद्रथ को मारने के लिए, और उसी के द्वारा फिर जयद्रथ का वध भी हुआ। इस प्रकार से जो नारद जी ये सब बातें बता रहे हैं,